या तुम सच में भागे हो ये बताओ तुम। भगाई है। तुम सेकंड क्लास में अथर्व अभी से बंक मारना शुरू कर दिए हो, ये गलत बात है ना। हिंदी का इनका वीक है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगवानी थी, तो ये भाग के आया है। 4 बच्चे बेचारे क्लास ले रहे हैं हिंदी का। ये भाग के आया है, बोलता है मेरी क्लास टीचर मुझे भगाई है। बोली है चुप्पे से भाग जाओ तो नहीं पकड़ ले। क्या बोली है मैम? She said that अथर्वा you have to go quickly अरे 1 hour हो चुका था तो फिर मैम बोली थी जल्दी से जाओ क्लास, वो बस में नहीं तो आप चले जाओगे ब्ला ब्ला ब्ला, वो वापस नहीं आ पाएंगे ब्ला ब्ला ब्ला। तुम सच बताओ अथर्व। सच, ये सच है, मैं कोई टीम बंकर नहीं हूँ। तुम बंक कर रहे हो। तो क्लास टीचर का कॉल क्यों आता है? क्लास टीचर का फोन आया, वो बोलती हैं स्कूल में मैं ढूंढ रही हूँ, आप जाके बस स्टॉप में एक बार चेक करिए कि भाग के आया है, क्लास में बंक मार के आया है। अरे नीचे कपड़े उतार। यहीं पे ड्रेस उतारने लगा। तो मैं भागती हुई गई, आज स्टॉप इसको लेने नहीं गई थी क्योंकि रोहित को बोला था कि वो लेके आएगा इसको। उधर खड़े हो जा भाई। तो ये मैं दौड़ती हुई यहाँ से गई हूँ, खाना खा रही थी और खाना छोड़ के भागे हूँ कि सच में ये भाग के तो नहीं आया है। बैठ जा मेरे महाराज, सच में नहीं भाग। तो ये ना भाग के आया है। और पहले क्लास टीचर मैम का फोन आया था कि अथर्व भाग के गया है, आप एक बार चेक करिए। मैं स्कूल में चेक कर रही हूँ, एक बार आप स्टॉप में चेक करिए, शायद बस में वो भाग गया है चोरी से। तो मैं गई हूँ लेने और ये सच में वहीं से निकला बड़े हैप्पी से, बोलता है कि मेरी क्लास टीचर ने मुझे बुलवाया है। दिस इज नॉट रियल। कोई 4 बच्चे बेचारे हिंदी अटेंड कर रहे हैं, आप सोचो। 4 बच्चे हिंदी अटेंड कर रहे हैं और ये बंक मार के आया। ये 3rd है। 2 बार पनिशमेंट इसको मिली थी, मैंने साइन नहीं किया था डायरी में तो ये बच गया था, लेकिन आज भाग के आया है। अब एक कल जाएगा तो इसे कितना है। 4वीं मैम तुझको मरवाएंगे अब, क्योंकि हिंदी में बहुत गुस्सा थी, हंस भी रही थी लेकिन गुस्सा भी थी कि इसको टीच करो। ये भाग के गया है और बहुत बदमाश है, ये स्कूल में भी ऐसे ही करता है। हाँ, पहले बेटा आपके मैम का कॉल आया था, 4वीं मैम का, बोला मैं स्कूल में अथर्व को ढूंढ रही हूँ, आप बस स्टॉप में देखो अथर्व भाग के तो नहीं गया बस में। तो मैं गई दौड़ दौड़ के और फिर धरणी मैम को मैं कॉल की कि अथर्व आ गया है भाग के, आज रोकना था। तो उन्होंने बोला हाँ वो बंक मार के भाग गया है। 4 बच्चे बेचारे क्लास में बैठे हुए हैं और ये भाग के आया है। ये झूठा है, इसलिए मैं इस पे बिलीव तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। अब कल पनिशमेंट एक्स्ट्रा मिलने वाली है इसको। सीरियसली इतना हंस रही थी। हम लोग को ना 11th-12th में ऐसा काम किए हैं और ये बताओ 2nd क्लास में ऐसे काम कर रहे हैं। तो वो बेचारे 4 बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, वो पागल है क्या, क्लास ले रहे हैं। 5 बच्चे का डेली फ्राइडे एंड वेडनेसडे को रखती हैं ये। अब इसका 2 बार से तो वैसे भी नहीं भेज रही थी, मैं छुट्टी मरवा रही थी। आज इसको बोला था और आज ये भग के आया खुद से। कितना बदमाश है। लेकिन अब फ्राइडे को तुम अटेंड करोगे। मैम मेरे को भगवाई 4वीं मैम एंड आपके ऊपर एक बिग बंक बना रही है। तुम्हारी कल खैर नहीं, धरनी मैम से मिलना तुम जाके। ओके, कल खाना एक्स्ट्रा भेजी थी। खाना कितना खाए हो? तो कहाँ से खाओगे? 2 टिफिन भेजा था, मैम ने बोला था 2 टिफिन भेजने का, मैंने 2 टिफिन भेजा था। अब खाओ बैठ के वही। अरे इसको ले लेके भागी हूँ मैं। अरे ये देखो माँ खुशी का ठिकाना नहीं है। आ गया भाई और रोटियाँ तोड़ तोड़ के फैलाई है दीदी। तो टाइम पास करती है, खाती है और खेलती है खाने को। हेलो खा लिया बस, मैं खा लूँ। नाइट रूटीन है और देखो कितना ख़राब करके घर रखा हुआ है। और इसको अभी हिंदी लिखाई थी, अब मैं थोड़ा खाना बना रही थी तो इसको दे दिया आईपैड, क्योंकि इसको चाहिए मतलब पढ़ाई के बाद थोड़ा सा आईपैड। अब मैं बना रही हूँ थोड़ा सा बाटी, तो मैंने इसका आटा लगा दिया है। इसमें मैंने अजवाइन, मीठा, थोड़ा घी एंड इसको थोड़ा सा सूजी आटा और मोमन डाल कर। तो और ये दाल फ्राई के लिए तड़का रेडी कर रही हूँ।
उसके बाद दाल चढ़ी हुई है, तो बस दाल पक भी गई है। और ये मिल्क एक्चुअली गरम की थी बेबी को पिलाने के लिए। गरम गरम वो पी नहीं पाती तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो अभी दी हूँ। शाम को इवनिंग को ही पी थी जब चाय बनाई थी। और मेरी दाल बस हो गया, पक गई है, थोड़ा सा भाप निकल जाए फिर मैं इसको तड़का मारूंगी और उसके बाद खाएंगे हम बाटी और दिखाएंगे। हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मैंने कॉम्बो वगैरह कुछ नहीं किया है, घर पे ऐसे ही रहती हूँ, तो इग्नोर करना। क्या कर सकते हैं हर कोई घर पे ऐसे ही रहता है, और अचानक से ही वीडियो बनाने लगते हैं तो आप थोड़ी ना रेडी होने जाएंगे, तो बस यही चलता रहता है। और बच्चों में कहाँ कुछ हो पाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। और आप घड़ी देख रहे हो, देख सकते हो 9:15 हो गए हैं और 10 बजे नहीं हुआ, खाना वाना बर्तन वर्तन सब धुल के रेडी होना है ताकि सो जाएं। सुबह अगर उठ नहीं पाता है तो उसको खाना वाना दे देंगे, तो एनी हाउ 9:45 तक खाना बन जाएगा, फिर इसको खाना दे दूँगी। और मेरे बाल बहुत सारे झड़ गए हैं, तो जो झड़े हुए हैं वो बहुत उगने लगते हैं। और इस टाइम पे यहाँ बारिश 2-3 दिन से 3 दिन से नहीं हो रही है, तो बहुत गर्मी भी है, तो जल्दी जल्दी काम निपटाऊँगी और उसके बाद बाकी खड़ी होने लगी है तो प्रैक्टिस करती रहती है, खिड़कियों में खड़ी होती है, उसके पट्टे हटा देती है और पूरा मैच करके रखती है। ये वाला बेड इसी में खाती है, इसी में सब करती है। इतनी बदमाश हो गई है। और इसमें थोड़ा सा इधर मैं टेबल वेबल लगा देती हूँ ताकि गिरे विरे ना, अगर लग जाती है। देखो प्रैक्टिस कर रही है। तो मैं अभी स्टार्ट की हूँ। और इधर मैंने पता ही ये वाला कार्टून भी लगाया है, ये बोलता नहीं है, बस ऐसे कलरफुल दिख जाए तो बेबी देख। कार्टून भी देख रही है, उसकी थोड़ी कॉपी भी कर रही है, तो आई पैड भी लगा हुआ है। तो मैं फिनिश कर लेती हूँ जल्दी जल्दी खाना। और अगर को दादी से बात भी करानी थी, बट फ़ोन एक्चुअली फ्री नहीं है। मैं कुछ ऐसे ही देख रही थी, मेरा भी इंटरटेन हो, क्योंकि बोर हो जाती हूँ किचन में खाना बनाते हुए, तो मैं कुछ बना लेते हैं फिर दिखाती हूँ। वैसे बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं बाटी, अब तो प्रैक्टिस भी हो गई है। बहुत बार मेरा फेवरेट है एक्चुअली, तो मैं बहुत बार बनाई हूँ। अमित को कभी कभी, अमित को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, आई थिंक मैंने नोटिस किया है, बट मुझे पसंद है। बट यहाँ अच्छी मिलती नहीं है, उसके लिए राजस्थान जाना पड़ेगा। जो स्पेशल बहुत अच्छा बनता है वो तो राजस्थान में ही ट्रेडिशनल मिलेगा, बट अभी घर पे ही बना रही हूँ। वैसे इसके साथ चोखा भी बहुत अच्छा लगता है, बट बैगन का सीज़न नहीं है तो वो अभी बहुत ख़राब आते हैं, तो मैं नहीं मंगाई हूँ। अभी सिर्फ दाल एंड बाटी ही बनाऊँगी, दाल के साथ बाटी खाएँगे। और बस वही यही सब चीज़ें चल रही हैं आज। तो जब तक मेरी बाटी पक रही थी, जब तक मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धुल लिए थे, थोड़े खर भी हो गए हैं, खर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पक गए हैं अच्छे से। और ये दाल बन गई है, तो हम लोग खाएंगे। अथर को लगा देती हूँ ताकि वो खा ले, उसके बाद उसकी हिंदी रीडिंग कराऊंगी, क्योंकि अभी खाना बना रही थी तो मैं राइटिंग बस किया है और बाकी वो नहीं किया है, रीडिंग नहीं किया है। हिंदी उसकी वीक है और मैम रोज़ स्टे करने का बोल रही थी, तो मैंने बोला कि अगर घर में पढ़ेगा तो मैम स्कूल में स्टे नहीं करेंगी 2-3 दिन के लिए, तो इसीलिए पढ़ भी रहा था इसी डर के मारे कि मैम ना स्टे करे। तो उसको खाना मैं दे देती हूँ ताकि वो खा पी ले और फिर अपना वो स्टार्ट करे। और दाल थोड़ी गर्म है तो अभी चिल्लाएगा, बोलेगा मम्मा बहुत गर्म है। और ये टमाटर वगैरह नहीं खाता है खड़ा इसमें, तो इसको हटा देती हूँ। और देखते हैं 2-3 ज़्यादा मैं बाटी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि हम और अथर भी ऐसे हैं। बेबी का तो सॉफ्ट वाले दूँगी तो खा ले, और इस वजह से सॉफ्ट ढूंढ रही हूँ, क्योंकि उसके ना दांत अभी निकल रहे हैं, तो थोड़ा नाटक करता है। 3 खाने बहुत है इसके लिए। और घी डाल देती हूँ उसमें, और मैं घर पे ही घी बनाती हूँ तो ओरिजिनल घी की बात ही अलग होती है। अब बहुत महकता है, बहुत प्यारा महकता है इसके उसमें बीच में ही डाल देते हैं तो मेल्ट हो गया ना, पूरे फैल जाएगा वैसे ही ताकि। तो मैं सबको लेके आती हूँ इसको। अथर, दिस इज़ द स्पेशल डिश। अथर बहुत कम, मतलब बहुत रेयर ही बनाती हूँ जब मेरा बहुत क्रेव करता है, मतलब बहुत ही खाने का मन करता है ना, क्रेविंग होती है तभी खाती हूँ। अथर चलो खाओ। और ये पहले ही देखना शुरू कर देती है कि बस लड्डू है, मुँह फाड़ो वाली डाल दो। तो थोड़ा गर्म है अथर, देख के ना, ठीक है। और ये देखो किचन का पोछने वाला बेबी इधर लेके आती है बिस्किट्स वगैरह, और ये तो अथर कटिंग करता है पूरे। मतलब आप सोच सकते हो कि शाम तक मेरा फ्लोर इतना गंदा रहता है, इतना गंदा रहता है, फिर ये खा के इसी में गिराई है। ये फ्लोर बेड सब मैसी, इधर कटिंग उधर कटिंग का जो होता है ना, सब पड़े रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जहाँ बच्चे होते हैं ऑब्वियसली सबके घर पे होता होगा, आई एम श्योर। तो यही चलता रहता है। और पता है कीड़े घुस रहे हैं अंदर, वो बड़ा वाला जो भंवरा बोलते हैं हमारे साइड, तो वो घुस गया है। तो मैं ना
बंद करने की अब कोशिश कर रही हूँ। और वो बीच में उसमें फंस गया है, जो वो होता है ना सरकाने वाला नीचे का, वो तो उसमें फंस गया है, तो मैंने उसको प्रॉपर बंद नहीं किया। और मैं भी ले लेती हूँ। तो मैंने बर्तन सारे धुल लिए, बस इतने ही हैं, और जो खाएंगे वो तो वो मैं मॉर्निंग में भी धो सकती हूँ। एसी चालू करके दादू भाग गया है, दादा, और वो भी 16 में लगा के। तभी मैं सोचूं आते ही क्यों इतना ठंड सा लग रहा है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतनी ठंडी। और इसके ड्रेस वगैरह भी पड़े हैं, कल धुलना है। और इधर की लाइट वाइट ऑफ कर देती हूँ, फालतू में बिल आएगा। और मैं भी खा लेती हूँ और टोकन बाहर रख देती हूँ। मैक्सिमम काम हो चुका है। तो मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि आईपैड को मत खराब किया करो। अरे ये देख रही है, इसका तो कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब फ़ोन का इतना कीड़ा घुसा हुआ है इसके दिमाग में, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज अच्छा है, कपड़े नहीं है ज़्यादा, और देखती हूँ बेबी को भी खिला के सुलाती हूँ। बस अभी यही है, लेकिन इसकी हिंदी रीडिंग कराऊंगी। 9:15 हो गए हैं, 9:45 हो गए हैं, सॉरी। तो थोड़ा सा है टाइम, अभी खा पी के मैं फिर मिलते हैं। कॉल आ रहा है और मैं टोकन वगैरह डाल देती हूँ और खाना ले लेती हूँ अपने लिए। बैग में डालना पड़ता है। एक दिन ना बिल्ली मेरा एक पैकेट उठा ले गई थी। अच्छा हुआ था उस दिन मैं 4 पैकेट मंगाई थी, तो आज लेकिन 2 ही पैकेट मंगाऊंगी, क्योंकि 2 ही पैकेट। मेरा दूध का बैग इसमें, ये मैं बगल वाले चले गए हैं ना, तो इनके खुटिया में टाकते हूँ, क्योंकि मेरे साइड मतलब मिर्ची लगी नहीं हुई है। और ये पता नहीं किसी की हैंड की गिर गई थी, तो मैं यहाँ टांगी थी, बट वो ले नहीं गए या नोटिस नहीं किया। जिसका भी होगा, मुझे पता नहीं है किसका है, इसलिए मैंने ऐसे बाहर मेरे बालकनी में गिर कर तो मैंने रख दिया था। जिसका भी होगा ले। मेरी बाटी थोड़े से वो हो गए, क्योंकि मैं बर्तन धुलने में बिजी हो गई थी, तो थोड़े से ज़्यादा टाइट भी हो गए हैं और ज़्यादा वो ड्राई भी हो गए हैं। अब इनको धुल लो, या तो सोने से पहले थोड़ा सा ही है, 2-3 बर्तन धुलूँगी या फिर कल धुलूँगी, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और कचरा भी बाहर रखना है, बट वहीं पर पन्नी में मैंने डाल दिया, रख दिया है। तो मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ से मैं ये देखो, इसको भी लगी है, पर थर्मल ले नहीं रहा है। तो मैं हेडफोन लगाई थी, इसलिए मैं इसको रख देती हूँ, तो चार्ज हो जाएगा, वरना ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये इसमें पेंसिल ऐसे ही फेंक दिया है। और आज रबड़ भी कल ऐसे ही फेंक के गया था, तो रबड़ और पेंसिल भूल गया था घर पे, और बाकी ख़राब कर दिया है तोड़ के। तो एक जो था वो छोड़ के गया था, पता नहीं कैसे मैनेज किया होगा। और इसके ड्रेस पड़े हैं कल धोने के लिए लॉन्ड्री बैग के ऊपर। और रात में ऐसे ही मैसी घर रहता है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसका। तो हर घर में ऐसे होते हैं जहाँ बच्चे होते हैं, और मम्मियाँ भी ऐसी ही होती हैं। जिस घर में ऐसे शैतान बच्चे होंगे, तो ऑब्वियसली है कि मम्मियों की हालत ऐसी ही रहती होगी, और घर की फाइनली रात तक ऐसी ही हालत रहती होगी, क्योंकि ना तो मेकअप का टाइम मिलता है, मतलब, और ना ही बाल बनाने का टाइम मिलता है, ना ही खुद को मेंटेन करने का टाइम मिलता है, और ना ही घर को सुबह करती हूँ जब ये स्कूल चला जाता है, उसके बाद कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं खाना खा लेती हूँ, और अमित को कॉल आ रहा है तो उसको कॉल करवा देती हूँ, क्योंकि अमित बोल रहे थे कि जब तुम फ्री हो जाना। ये तब लिख रहा था, तो मैं सोची डिस्टर्ब क्यों करना, क्योंकि जैसे कॉल आता है और ये डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ये कुछ भी नहीं करता, पढ़ाई फिर लेट हो जाता है। तो मैंने बोला कि जब खाना दूंगी तब लगाना, तो तब वो पढ़ाई कर लेगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत फिर डिस्टर्ब होता है, फिर घंटों बातें होती रहती हैं। पेपर चल मुझे मतलब 2-4 मिनट की बातें ठीक है, वो फिर घंटों चलती रहती हैं, तो फिर वो बहुत बेकार टाइम होता है। फिर सोने का टाइम हो जाता है, फिर बिल्कुल पढ़ नहीं पाता, और स्कूल से तुरंत आता है तो थक जाता है, तो ऑब्वियसली ये पढ़ के आएगा बच्चा, तो तुरंत पढ़ेगा नहीं, तो यही एक टाइम होता है। तो अभी उनका कॉल इसीलिए आ रहा है, बोले थे कि फ्री हो जाना तो तुम लगा लेना, बट मैं नहीं लगाई, क्योंकि अभी मैं काम में बिजी हूँ। वो तो फ्री हो गया था थोड़ी देर पहले, तो मैं उनसे बात करवा देती हूँ। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बस थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मन भी नहीं किया, क्योंकि अकेले रहो और अकेली लाइफ है ना, तो ऐसे ही रहता है। तो आपको पता ही है कि ना तो इतना चहल पहल रहती है, और बच्चे अपने में बिजी रहते हैं, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग क्या ही बनाऊँ, वही डेली का रूटीन ही रहता, कोई स्पेशल नहीं रहता। अभी भी नहीं रहता कि कुछ स्पेशल हो या बाहर जाऊँ। इनको लेके बाहर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है, बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत छोटी है, अभी चलती फिरती भी नहीं है, उसको लेके जाना आप
एक प्रोजेक्ट है, तो मैं ज़्यादा कहीं नहीं जाती हूँ। वैसे भी उसको पिक एंड ड्रॉप करना सब कुछ जाना ही पड़ता है, वो मजबूरी है। तो इस वजह से उतना ही घूमना बाहर निकलना होता है, तो कोई इतना स्पेशल ब्लॉग नहीं होता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। तो हो सकेगा कि जो भी होगा, जैसा भी लाइफ होगी, शेयर करूँगी, स्पेशल बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार ऐसे दिखेगा तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, और प्लीज़ और शेयर करो मेरे वीडियोज़ को, मेरे ब्लॉग्स को। प्लीज़ सब्सक्राइबर थोड़ा गेन कराओ, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, टाइम स्पेशल निकालना पड़ता है, बच्चों में से, काम में से खुद को भी टाइम नहीं दे पाती। फिर भी ब्लॉग थोड़ा बहुत डालती हूँ ताकि वो कंटिन्यू रहे। थोड़े बहुत मेमोरीज ही हैं, डली रहेंगी। पर आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा ना, तो ऑब्वियसली है मेरा भी ग्रो करेगा चैनल, और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ब्लॉग को एंड करती हूँ, वरना बातें ही करती रह जाऊँगी। आप लोग फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।